प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 6 के बच्चों के लिए उनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ माँ कविता को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम लोग माँ कविता का अध्ययन करेंगे। हम लोग माँ कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचनाकार कौन है बच्चों? माँ कविता के रचनाकार डॉक्टर ईश्वर चंद्र गंभीर जी हैं। आइए बच्चों, अब हम कविता का संक्षिप्तीकरण देख लेते हैं। कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अपनी कलम से माँ को सबसे अनोखा बताया है। किसको सबसे अनोखा बताया है? माँ को सबसे अनोखा बताया है और कहा है कि इस संपूर्ण विश्व में माँ जैसा कोई नहीं है। माँ की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, पतवार मीन्स क्या होता है? पतवार मीन्स होता है, यह एक चापू होता है। चापू समझते हो ना, जो नौका को आगे पीछे करने या घुमाने में सहायता करता है। अब इस कविता का उद्देश्य क्या है बच्चों? इस कविता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को माँ के वात्सल्य के विषय में जानकारी देना। आइए हम लोग अब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और इसके भाव को भी समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आशा हिम्मत है माँ निराशा नहीं। सारी दुनिया में भी कोई मासा नहीं। आशा हिम्मत। आशा में क्या होता है बच्चों? आशा में होता है उम्मीद और हिम्मत में साहस। तो माँ क्या है? उम्मीद है, हिम्मत है, साहस है। माँ निराशा नहीं। माँ क्या है? निराशा नहीं, जिसकी कोई आशा न हो। निराशा में होता है जिसकी कोई आशा न हो। माँ आशा है, उम्मीद है, हिम्मत है, साहस है, ताकत है, लेकिन निराशा नहीं है। सारी दुनिया में भी कोई मासा नहीं। इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, पूरे संसार में माँ के जैसा नहीं है। अगली पंक्ति देखते हैं। हम है नया तो माँ उसकी पतवार है। हम क्या हैं? हम नौका हैं, हम नया है। यानी कवि अपने आप को कहता है कि हम नौका है, हम नया है और मेरी माँ उसकी पतवार है। उसको चलाने वाली माँ क्या है? उस नौका को चलाने वाली है, उस नौका को दिशा देने वाली है, उसका मार्गदर्शन करने वाली है, निर्देशक है। इस धरा में क्या होता है बच्चों? धरा में होता है पृथ्वी। इस धरा पे माँ दुर्गा का अवतार है। इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर माँ क्या है? दुर्गा का अवतार है। माँ तो माँ क्या है? ममता है, दिलासा है। माँ ममता है, दिलासा है। माँ ही प्यार है। माँ क्या है? प्यार है। कौन करुणा के झरने का प्यासा नहीं। कौन करुणा के झरने का प्यासा नहीं। कौन ऐसा है जो माँ के करुणा भरे इस
झरने का, इस प्यार का प्यासा नहीं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो माँ के इस करुणा भरे वात्सल्य का प्यासा ना हो। अगली पंक्ति देखें हम लोग, आइए देखते हैं। हम अधम नीच हैं, माँ तो उपकार है। हम अधम नीच हैं, माँ तो उपकार है। एक घर के लिए माँ ही आधार है। माँ के कारण ही फैला ये संसार है। माँ ही मिस्री का पर्वत बताशा नहीं। सारी दुनिया में भी कोई माशा नहीं। हम अधम अर्थात कभी अपने आप को क्या कहता है कि हम अधम हैं। हम क्या है? अधम है। अधम मिस क्या होता है बच्चों? अधम मिस होता है पापी। हम क्या हैं? हम पापी हैं। हम नीच हैं। कभी कहता है हम अधम हैं, हम नीच हैं। माँ तो उपकार है, लेकिन माँ क्या है? उपकार है, देवी का अवतार है। हम माँ ही क्या है? हम पे उपकार करने वाली है। हम उसको दुख दे सकते हैं, लेकिन वो कभी हमें दुखी नहीं रखती। माँ करुणा का अवतार है। माँ वात्सल्य की मूर्ति है। एक घर के लिए माँ ही आधार है। एक घर के लिए माँ ही आधार है। आधार मिस होता है बच्चों नींव, यानी एक घर के लिए माँ नींव का काम करती है। माँ ही उस घर का नींव है। उसी नींव के सहारे ही उस मकान का निर्माण होता है और उसी नींव पे ही वो मकान थमा रहता है। इसलिए एक घर के लिए माँ को क्या बताया गया है? आधार बताया गया है। यानी ये इस जीवन के लिए, इस जो हमारा शरीर है, जो हमारा जीवन है, उसका आधार कौन है? माँ है। माँ ही इस जीवन का आधार है। वही उत्पन्न करता, वही पालन करता, वही इस जीवन का निर्वाह करता भी है, जो कि हमें हर पल हर समय मार्गदर्शन देती है, निर्देशन देती है और वात्सल्य भी प्रदान करती है। माँ के कारण ही फैला ये संसार है। माँ के कारण ही ये पूरा संसार, ये पूरा विश्व विस्तारित है। माँ है मिस्री का पर्वत। माँ क्या है बच्चों? मिस्री का पर्वत, यानी मिठास। मिस्री माँ में अथाह मिठास है। इतना मिठास कि माँ मिस्री का पूरा पर्वत है। माँ क्या है? मिठास का पर्वत है। माँ अथाह, माँ के अंदर क्या? अथाह सागर है। माँ मिस्री का पर्वत है। माँ अथाह सागर है। माँ बतासा नहीं। माँ बतासा नहीं। बतासा को आप अगर पानी में डुबोएंगे तुरंत गल जाता है, लेकिन मिस्री क्या है? मिस्री को आप पानी में अगर डुबोएंगे तो जल्दी वो नहीं गलता। इसलिए कहा गया है कि माँ मिस्री का पर्वत है। वह ठोस है। वो क्या है? करुणामयी है। वह वात्सल्यपूर्ण है। माँ बतासा नहीं है जो कि गल जाए। सारी दुनिया में कोई भी मासा नहीं। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में, दुनिया में होता है संसार, ये पूरे संसार में, सारी दुनिया में कोई भी माँ के जैसा नहीं है। माँ की तुलना अतुल्य है। आगे देखते हैं हम लोग अगली पंक्ति को। माँ अजर है। माँ अजर है। अजर में क्या होता है बच्चों? अजर में जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर है। अमर में क्या होता है बच्चों? कभी न मरने वाला। माँ अजर है। माँ अमर है। माँ एहसास है। माँ क्या है? एहसास है।
सबकी धड़कन में चलता जो वो सांस है। जो सभी की धड़कन में चलता है माँ क्या है? वह सांस है, वह एहसास है। वो अभागा नहीं, वो अभागा नहीं जिसके माँ पास है। जिसके भी पास माँ है वो क्या है? भाग्यहीन नहीं है, वह अभागा नहीं है। सत्य माँ ही तो है, सत्य माँ ही तो है, बाकी सब मिथ्या है। माँ का ही प्रेम, माँ का ही वात्सल्य निस्वार्थ है, बाकी सब क्या है? मिथ्या है, बाकी सारे प्रेम मिथ्या है। माँ तमाशा नहीं, माँ क्या है? तमाशा नहीं, माँ खेल मनोरंजन नहीं है, माँ क्या है? सत्य है, माँ सत्य की मूर्ति है। सारी दुनिया में कोई भी माँ सा नहीं। ये पंक्ति का, इन सारी पंक्तियों का भाव बच्चों समझ में आया आप लोगों को? अब आइए हम लोग इसके शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। आशा मीन्स क्या होता है बच्चों? उम्मीद। हिम्मत मीन्स साहस। निराशा मीन्स जिससे कोई आशा न हो। दुनिया मीन्स क्या होता है? संसार। नया मीन्स नौका। ममता मीन्स माँ का प्यार। दिलासा मीन्स आश्वासन। करुणा मीन्स दया। अधम मीन्स क्या होता है बच्चों? पापी। आधार मीन्स होता है नींव। अजर मीन्स जो कभी बूढ़ा न हो। अमर मीन्स कभी न मरने वाला। अभागा मीन्स भाग्यहीन, जिसके भाग्य में बुरा लिखा हो। सत्य मीन्स सच्चा। तमाशा मीन्स खेल मनोरंजन दृश्य। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों के पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ लेकर प्रस्तुत आऊँगी। तब तक जो भी इस प्रथम पाठ से संबंधित जो भी आपको प्रश्न उत्तर दिया जाएगा उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसको याद भी करिएगा। धन्यवाद।